वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है ड्रेनेज। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज। चिल्ड्रन आपने ड्रेनेज का सिंपली मतलब सुना होगा अपने घरों में, जो पाइप वगैरह लगे रहते हैं जहां से पानी होके गुजरता है, या आपने रोड पे देखा होगा ड्रेनेज सिस्टम होता है कि अगर बारिश का पानी आए तो ऐसे इनमें चला जाए। लेकिन यहाँ पे नेचुरली ड्रेनेज की बात कर रहे हैं कि जो रिवर सिस्टम है, पानी जो रिवर्स का है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ जाता है और फाइनली किस में आके मिल जाता है। तो राइट आंसर होगा द रिवर सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर एरिया, उसको बोला जाता है ड्रेनेज। What is the area drained by a single river system? जो सिंगल रिवर सिस्टम है वो जो एरिया ड्रेन करती है उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। क्या बोलेंगे हम उसको? ड्रेनेज बेसिन। Which river has the world's largest drainage basin? दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर बनाती है? वो है अमेज़न। याद रहेगा। Which of the following is not a group of Indian rivers? ये कह रहा है कौन सी इंडियन रिवर्स नहीं है। हिमालयन भी इंडियन रिवर है, पेनिसुलर भी है, बोथ। तो ये पूछ रहा है नहीं है, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई नहीं है। Which of the following is not a Himalayan river? इसमें से पूछ रहा है कौन सी हिमालयन रिवर नहीं है। अब देखो इंडस भी हिमालयन है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालयन है और गंगा भी, लेकिन ये जो गोदावरी है ये हिमालयन रिवर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? हिमालयन रिवर कौन सी नहीं है? वो है गोदावरी। हाउ मेनी पेनिनसुलर रिवर्स आर देयर? अब देखो पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो कितनी हो गई? टोटल 6 है। तो राइट आंसर होगा 6। तो 6 पेनिनसुलर रिवर्स है इंडिया में। What is the ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? यहां पे देखो इस इमेज में, दिहांग। क्या कहते हैं इसको? दिहांग। कौन सी रिवर को? ब्रह्मपुत्र रिवर को। What is the world's largest and fastest growing डेल्टा? जो सबसे बड़ा डेल्टा है किसका? वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वो है सुंदरबन रिवर डेल्टा। एक क्वेश्चन आता है सुंदरबन रिवर डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कुछ पेड़ मिलते हैं, सुंदरी पेड़, सुंदरी ट्रीज। विच रिवर सिस्टम इज नोन एज दक्षिण गंगा? तो दक्षिण गंगा कौन सा रिवर सिस्टम है? गोदावरी। याद रहेगा। Which one of the following is perennial river? सबसे पहले पेरिनियल रिवर समझो, ऐसी रिवर जिसमें 12 के 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने पानी रहता है, कभी भी वो सूखती नहीं है, ऐसी रिवर्स को बोला जाता है पेरिनियल रिवर। और कुछ ऐसी रिवर होती हैं जिसमें कभी कभी वो सूख जाती हैं, कभी पानी आ जाता है, ठीक है, वो नॉन पेरिनियल है। तो पेरिनियल रिवर का एग्जाम्पल है इंडस रिवर, 12 के 12 महीने पानी रहेगा। Which one of the following river basins cover मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश को कौन सा बेसिन कवर करता है? नर्मदा रिवर बेसिन भी कवर करता है और महानदी बेसिन भी कवर करता है। सो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। What is the type of सांभर लेक? सांभर लेक एक कैसी लेक है? वो है सीजनल लेक। सीजनल लेक मतलब कभी सूख जाएगी, कभी पानी आ जाएगा। एक चीज और बता दूं चिल्ड्रन, जो सांभर लेक है राजस्थान में, इसमें से इंडिया का जो ज्यादातर जो नमक आता है वो हमें सांभर लेक से ही मिलता है, याद रखना। और ये कौन सी लेक है? सीजनल लेक। अभी हमने पढ़ा पेरिनियल, अब सीजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेक इज द लार्जेस्ट लेक? ये लेक आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में, डल लेक, डल झील भी बोलते हैं, जिसमें हाउस बोट चलती है। मैं पर्सनली गया भी हूं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी सबसे बड़ी लेक है इंडिया की? लार्जेस्ट लेक डल लेक, डल झील। पूछूंगा मैं लास्ट में आपसे। विच लेक इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? चिल्ड्रन कई बार अर्थक्वेक आता है, जमीन हिलती है, तो वो किस वजह से होता है? टेक्टोनिक एक्टिविटी। एक्चुअली जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कभी कभी एक दूसरे के पास आ जाती हैं,
या वो कभी कभी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हट जाती हैं, या वो कभी कभी ऐसे स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से जमीन हिलती है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर हल्का फुल्का हो। तो इसकी वजह से कौन सी लेक बनी है? जो वूलर लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल लेक? नेचुरल लेक जो नेचर में बनी है, खुद इंसानों ने नहीं बनाई, लेकिन एक ऐसी लेक है जिसको हम गुरु गोविंद सागर लेक कहते हैं। ये डैम बनने की वजह से, इंसानों ने बांध बनाना शुरू किया, डैम्स, उसकी वजह से ये लेक बनी है। तो इस लेक का नाम है गुरु गोविंद सागर लेक। ठीक है, तो ये नेचुरल लेक नहीं है। चिल्ड्रन, अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है या मिल रही है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इस चैनल की वीडियो चाहिए, जिससे आपको सारे MCQ मिलेंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज? एडवांटेज का मतलब होता है क्या इसका फायदा नहीं है। दे हेल्प टू रेगुलेट फ्लो ऑफ रिवर, ये तो फायदा है। जो लेक क्या करती है, रिवर के फ्लो में हेल्प करती हैं। अब अच्छी अच्छी लेक हो जाती हैं तो वहां पे टूरिस्ट लोग आते हैं, घूमने आते हैं, है ना, समर वेकेशंस में, विंटर वेकेशन में लोग आएंगे घूमने। दे इनहांस नेचुरल ब्यूटी, मतलब लेक्स के फायदे ही फायदे हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा फायदा नहीं है, तो राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें तो सारे फायदे ही लिखे हुए, नुकसान कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजेस ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी? अब वो कह रहा है रिवर का क्या यूज नहीं है। देखो, रिवर इरिगेशन के लिए, पानी के लिए यूज की जाती है क्रॉप्स में, नेविगेशन के लिए यूज करी जाती है ना, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन सीविंग एंड वीविंग, सिलने के लिए, कपड़ा सिलने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए रिवर का कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर है सी, क्योंकि वो पूछ रहा है नॉट अ यूज, कौन सा यूज नहीं है। व्हाट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द रिवर वाटर? अब देखो, हमारा जो नदियों का पानी है उसमें हम बहुत सारा कूड़ा कचरा डाल देते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट डाल देते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो केमिकल वाटर है वो उसमें डाल देते हैं, जैसा कि आपको इमेजेस में दिख रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। Which river water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर of large cities? कौन सी ऐसी रिवर है जो कुछ हद तक पॉल्यूशन को कम कर सकती है ना, और ऐसे जो छोटे मोटे सिटीज हैं जो केवल 20 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं, तो वो है हमारी प्यारी गंगा माँ, गंगा रिवर। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, अब जो फ्रेश वाटर लेक है मतलब जो सॉल्टी नहीं है, वो कहां से निकलती हैं? हिमालयन रीजन से। याद रहेगा, ये देख रहे हो आप, हिमालयन रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ लगून इन द कोस्टल एरिया? सबसे पहले लगून का मतलब समझो, एक ऐसी लेक जिसका एक किनारा समुद्र से जुड़ा हुआ हो। देख रहे हो, ये पूरी लेक है यहाँ पे, इसका एक किनारा किससे जुड़ा हुआ है? समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसको लगून बोला जाता है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी लेक है जो कोस्टल एरिया में है? वो है आपकी चिलिका लेक। याद रहेगा। और कोई आपसे लगून का मतलब पूछे तो बता देना, एक ऐसी लेक, ठीक है, जो एक साइड से किससे जुड़ी हुई होती है? समुद्र से। विच वाटरफॉल इज द सेकेंड बिगेस्ट, सबसे बड़ा, सेकंड, लेकिन सेकंड नंबर का वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का? शिव सुंदरम फॉल्स। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कावेरी रिवर? कावेरी रिवर की जो टोटल लेंथ है वो पूछ रहा है, वो है 760 किलोमीटर। What is the name of the tree from which सुंदरबन डेल्टा has derived its name? मैंने बताया भी था, सुंदरबन डेल्टा का जो नाम पड़ा है क्योंकि इसके अंदर सुंदरी ट्रीज होते हैं, सुंदरी ट्रीज, इसकी वजह से ही इसका नाम क्या पड़ गया। तो राइट आंसर क्या लिखोगे? सुंदरी ट्री। विच रिवर जॉइन डिहांग इन आसाम? आसाम में डिहांग को देखो, डिहांग को ये यहां से जा रही थी डिहांग, लेकिन जैसे ये आसाम में पहुंची तो इसको दिबांग भी मिल गई और इसको लोहित भी मिल गई, इन दोनों ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो दिबांग एंड लोहित। सो राइट आंसर क्या लिखोगे? बोथ ए एंड बी। द डैमिंग ऑफ रिवर्स हैज लेड टू द फॉर, अभी हमने बताया था जो गुरु गोविंद सागर लेक है बिलासपुर HP में, वो किस वजह से बनी है? डैम, रिवर पे डैम बने, इसीलिए ये ह्यूमन मेड है,
ये नेचुरल लेक नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ विच सीजनल इज यूज फॉर प्रोड्यूस, सीजनल लेक आएगा यहां पे। कौन सी लेक का जो वाटर है वो यूज किया जाता है सॉल्ट यानी नमक बनाने के लिए? अभी हमने पढ़ा था जो सांभर लेक है राजस्थान की, उसका उसी में से हमारा मोस्ट ऑफ द जो सॉल्ट आता है इंडिया में वो उसी में से बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इन जम्मू कश्मीर? अब देखो वुलर लेक भी जम्मू कश्मीर में है, डल लेक भी, तो राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है? वो पूछ रहा है जम्मू कश्मीर में कौन सी रिवर नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये दोनों तो भाई वही हैं, तो नन ऑफ दीज है इसका आंसर। अब है when a meandering river flows across a floodplain it forms something which later develops into oxbow। oxbow क्या होता है? जैसा आपको इस इमेज में दिख रहा है, रिवर्स ऐसे बहती हुई बहती हुई बहती हुई फिर वो इस एरिया को छोड़ देती हैं और वो आपस में ऐसे मिल जाती हैं, तो यहां पर इनको बोलते हैं कट ऑफ। क्या बन जाती हैं? कट ऑफ की वजह से। What are the lakes of larger extent? जो बहुत बड़े एक्सटेंट की लेक्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सी, समुंदर। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? कौन सी लेक है जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी लेक है इंडिया की? ए डल लेक या वुलर लेक? ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।